महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहली बार दिल्ली पहुंचे। दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और नई सरकार के मंत्रिमंडल पर भी चर्चा हुई। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच एकनाथ शिंदे ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसने उद्धव ठाकरे और शरद पवार सहित महाराष्ट्र के समूचे विपक्ष की नींद हराम हो सकती है। शिंदे ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, हम शिवसेना हैं। विधानसभा के अध्यक्ष ने हमें मान्यता दी है। हमारे पास 164 विधायक हैं, विपक्ष के पास 99 हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अदालत का रुख किया है। पर हम कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, हमारे पास संख्या है। शिंदे का यहाँ मतलब साफ था कि वो उद्धव के सामने झुकने वाले नहीं हैं और समझौता जैसी कोई बात उनके मन में नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हम अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और भाजपा के साथ गठबंधन में ही अगला चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में शिवसेना का अस्तित्व खतरे में आ गया था। उस समय हम बोल नहीं सकते थे, इसलिए हमने यह कदम उठाया। यह केवल भाजपा और शिवसेना का प्राकृतिक गठबंधन है जो महाराष्ट्र को आगे ले जा सकता है। मतलब यह कि भाजपा शिवसेना विचारधारा के हिसाब से स्वाभाविक गठबंधन है और राज्य में यही गठबंधन आगे भी रहेगा। शिंदे ने अपने पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे के मध्यावधि चुनाव कराने के आह्वान को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राज्य सरकार मजबूत है और 288 सदस्यीय विधानसभा में उनके पास 164 विधायकों का समर्थन है। हम इस अवसर का उपयोग महाराष्ट्र के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग शिवसेना पार्टी हैं, हम लोग बाला साहब ठाकरे की भूमिका लेकर गए हैं। हमने 3-4 कोशिश की थी, हमारा नेचुरल अलायंस के साथ ही काम करें तो ठीक रहेगा। हमने कई बार कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं होने के कारण ही यह कदम उठाया है। जिन्होंने बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व नकार दिया, उनके साथ तो हम नहीं जा सकते। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ कभी जाएंगे ही नहीं तो मैं शिवसेना बंद कर दूंगा। तो हमने तो उनके कदमों पर चलने का काम किया है। सीएम शिंदे ने कहा कि जो काम 2.5 साल पहले होना था वो अब हुआ है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे पहले सीएम बनाया, अब पार्टी की जरूरत के हिसाब से हमने पार्टी के फैसले का पालन किया है। एकनाथ शिंदे हमारे नेता और सीएम हैं, हम उनके अधीन काम करेंगे। अन्याय को खत्म किया गया और हमारा प्राकृतिक गठबंधन पुनर्जीवित हो गया। वहीं इससे पहले एकनाथ शिंदे ने एक और बड़ा फैसला लिया। दरअसल मुंबई की सड़कों से सीएम का काफिला गुजरने वाला होता है तो उससे काफ़ी देर पहले ही ट्रैफिक रोक दिया जाता है। इससे व्यस्त सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है और जनता को काफ़ी असुविधा होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जनता की सुविधा की खातिर अपने स्पेशल प्रोटोकॉल को ठुकरा दिया। शिंदे ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर से इस बारे में चर्चा करके उन्हें निर्देश दिया कि उनका काफिला जिस रास्ते से भी गुजरे वहां कम से कम पुलिस बंदोबस्त लगाया जाए, जनता के वाहनों को रोका ना जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आम जनता की सरकार है और जनता को यह लगना चाहिए कि उनकी सरकार में वीआईपी से ज़्यादा सामान्य नागरिकों की अहमियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।